अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आप लोगों को हमारे चैनल पाक अपडेट 24 हाउस पर। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हो, भारत खुद तो कुछ कर नहीं सकता। हमेशा इनका गोदी मीडिया हमेशा अपने पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई प्रोपगंडा करता ही नज़र आता है। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पागल मीडिया हमेशा फ़ेक न्यूज़ ही देता है। कुछ ऐसी फ़ेक न्यूज़ इस गोदी मीडिया ने ईरान और पाकिस्तान के ऊपर कैसे झूठी रिपोर्ट चला रहा है। ये बिल्कुल फ़ेक न्यूज़ है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोई जंगी हालात नहीं, लेकिन ये मीडिया एक फिल्मी सीन की तरह किस तरह बढ़ा चढ़ा कर प्रोपगंडा कर रहा है। असल में ये लोग नहीं चाहते कि ईरान और पाकिस्तान में अच्छे ताल्लुकात हों। और आप लोगों को बताते चलें कि इंडिया की मीडिया में हमेशा पाकिस्तान आर्मी और ISI का खौफ हमेशा रहता है, और ये आए दिन पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। अभी इनका झूठा मीडिया ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हालात ठीक नहीं। वीडियो मेरे पास मौजूद है, वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कराना और हमें सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अमेरिका तक से सीधे भिड़ चुका है। जो ईरान सुपर पावर के आर्मी बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर हड़कंप मचा सकता है, वो पाकिस्तान से फटेहाल मुल्क के छक्के कैसे नहीं छुड़ा सकता। बावजूद इसके पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा बारूदी जलजला लाने की धमकी ईरान को दे रहे हैं। जरा देखिए रूहानी बाजवा में किस बात पर ठनी है। ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की एक टीम पेट्रोलिंग करने पहुंची। ये पाकिस्तानी आर्मी के फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान थे। एक मेजर और 6 जवानों की टीम खतरे से लापरवाह बेफिक्र अंदाज में सैर सपाटे जैसी मौज ले रहे थे। पेट्रोलिंग टीम को मालूम नहीं था मौत घात लगाए बैठी है। पेट्रोलिंग कार के नीचे अचानक एक लैंड माइन आई और ऐसा धमाका हुआ कि उसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई। बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सेना की फ्रंटियर कॉर्प्स के एक मेजर और 5 जवानों की चीथड़े उड़ी। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनी गई, और किसी बारूदी धमाके के बाद पाकिस्तान ने नया दुश्मन बना लिया। दुश्मन भी उसे जो सीधे अमेरिका को टक्कर दे रहा है। वही ईरान जिसने सुपर पावर के सामने घुटने नहीं टेके, वो ईरान अब पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 बनता जा रहा है। बाजवा की नई दुश्मनी बलूचिस्तान पर रूहानी से ठनी। ईरान की अलगार, पाकिस्तान खबरदार। मिसाइल अटैक नॉन स्टॉप, पाकिस्तान में बारूदी जलजला आएगा। पाकिस्तान ईरान में दुश्मनी की वजह बनी बलोच लिबरेशन आर्मी, वही बलोच आर्मी जिसने पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा रखी। बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ रहे इन्हीं लड़ाकों ने 6 पाकिस्तानी सैनिकों को बारूदी धमाके से उड़ा दिया। अपनी फौज पर हुए हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा बिलबिला उठा। बौखलाहट में बाजवा ने ईरान को धमकी दे दी। बस यहीं से बात बिगड़ गई। बाजवा ने ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बकेरी से जो बात की, उससे पाकिस्तानी मीडिया में दहशत फैल गई। बात इतनी बढ़ी कि ईरानी मेजर जनरल ने बाजवा की बोलती बंद कर दी। बाजवा को हद में रहने की हिदायत देकर ईरानी कमांडर ने हैसियत बताई। तब से दोनों देशों में टेंशन हाई है। पाकिस्तानी मीडिया में कमर जावेद बाजवा की नई दुश्मनी के ही चर्चे हैं। कौन किसे क्या दे रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन ये पक्का पता चला है कि ईरान पुराने दुश्मन को अब सबक सिखाने की मूड में है। पाकिस्तान से ईरान के रिश्ते हाल के बरसों में ठीक हुए, वरना इन दोनों देशों में कभी नहीं बने। जैसी कि पाकिस्तान की फितरत है, वो किसी भी पड़ोसी से दोस्ती नहीं रख पाता। ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। बलूचिस्तान ईरान की सीमा से लगा हुआ है। काफी संख्या में जो बलूच के लोग हैं, यानी कि बलूच आबादी पाकिस्तान और ईरान दोनों ही देशों में रहती है। ईरान के सिस्तान में एक बड़ी बलूच आबादी रहती है। पाकिस्तान के साथ कई मुद्दों पर मतभेद की वजह से अब ईरान ने बलूच आर्मी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान की ईरान से खूब छनती थी। 1947 में पाकिस्तान को मान्यता देने वालों में ईरान सबसे आगे था। 1948 में प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने ईरान का दौरा किया था। 1950 में ईरान के शाह ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान पाकिस्तान रिश्ते में दरार आई। वजह मजहबी तकरार थी। शिया बहुल ईरान और सुन्नी मुस्लिम देश पाकिस्तान में तनातनी बढ़ी। अमेरिका में जब 9/11 का टेरर अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के स्टैंड ने दुश्मनी को और धार दी। पाकिस्तान ने खुलकर अमेरिका का साथ दिया। अफगानिस्तान में अमेरिका की ये मदद ईरान को खल गई। अमेरिका के साथ ही पाकिस्तान का सऊदी अरब से दोस्ताना ईरान को भी नहीं सुहाता है। ईरान की सऊदी से जानी दुश्मनी है, और दुश्मनों से दोस्ती गांठने वाले पाकिस्तान को ईरान ने कभी भी तवज्जो नहीं दी। तब भी नहीं जब कमांडर सुलेमानी की मौत के बाद बाजवा सुलह समझौता कराने ईरान पहुंचा था। अमेरिका का एजेंट बनकर तेहरान पहुंचे बाजवा को तब रूहानी ने इस झगड़े से दूर रहने की सलाह दी थी। इसके साथ ही ईरान अपने 27 जवानों की शहादत को कभी नहीं भूलने वाला, जिन्हें पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने सुसाइड अटैक में मार दिया था। साल 2019 के फरवरी महीने में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की बस पर आत्मघाती हमला किया था। उस हमले में ईरान के 27 जवानों की मौत हो गई थी। 13 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। ये ईरानी जवान बॉर्डर पर गश्त के बाद लौट रहे थे, तभी हमला हुआ। बारूदी धमाका खश्त जाहेदान रोड पर हुआ था। हमले की जिम्मेदारी ईरान के खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप जैश अल अदल ने ली थी।
इस फिदायिन अटैक का पूरा शक पाकिस्तान पर इसलिए भी गया क्योंकि इसके बाद भारत में भी पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा हमला अंजाम दिया था। पुलवामा टेरर पैटर्न ने पाकिस्तानी प्रपंच की पोल खोल दी थी। तब से ईरान पाकिस्तान पर